नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अटाला मंदिर या मस्जिद, और संभल के बाद जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। अटाला मस्जिद को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और इस सुनवाई में स्वराज वाहिनी संगठन, जो कि मस्जिद की जगह पर मंदिर का दावा कर रहा है, अपनी तरफ से जवाब दाखिल करेगा। इस मामले में अदालत का निर्णय दोनों समुदायों के बीच में बढ़ते विवाद को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट की सुनवाई के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि ये विवाद का अगला कदम क्या होगा। आपको बता दें कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और एक अन्य याचिकाकर्ता संतोष कुमार मिश्रा ने दावा किया है कि अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर थी, और इसलिए यहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। याचिका में इन्होंने गैर हिंदुओं की यहां प्रवेश पर रोक संबंधित आदेश की भी मांग की है। उनका कहना है कि अटाला देवी मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद ने करवाया था, उसी जगह पर यह मस्जिद बना दी गई है। वहीं वक्फ की तरफ से अटाला मस्जिद के लिए दायर याचिका के मुताबिक कहा गया है कि वादी पक्ष को मुकदमा करने का कोई हक नहीं है। ये प्रॉपर्टी हमेशा से मस्जिद की रही है, और ये कभी किसी दूसरे मजहब के कब्जे में नहीं रही है, और न ही इस पर किसी का हक है। पिटीशन ने अपने पिटीशन में पिटीशनकर्ता ने ये दायर किया है। इतना नहीं, 1938 में इस मस्जिद के निर्माण के बाद से ही लगातार नमाज अदा की जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ जुमे की नमाज समेत बाकी नमाज भी अदा करते हैं। यानी अब इस अटाला मंदिर को लेकर विवाद जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ये ग्राफिक जरिए हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की याचिका और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अब ये मंदिर है या मस्जिद है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है ये मंदिर है, मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है, और अटाला मस्जिद में को लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा अटाला देवी मंदिर इसको कहा जा रहा है। अब इस दावे में कितनी सत्यता है, इसको तो अभी स्पष्ट तौर पर तुरंत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, खबर के मुताबिक यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को अभी ये तय करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये स्पष्ट हो जाएगा। अब बहुत पहले ही जौनपुर में ये बातें सुनने में आई हैं। जौनपुर के बहुत आम जनमानस में ये बातें होती रहती है कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, लेकिन इसको बने काफी वक्त हो गए हैं। और अगर नजर डालें तो हमारे साथ अभी थोड़ी तो स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की मंदिर का ये जो दावा है उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, और स्वराज वाहिनी हिंदू पक्ष ने की है पूजा का अधिकार की मांग, यानी पूजा के अधिकार की मांग की जा रही। यानी इतने दिनों से जहां पर नमाज पढ़ा जा रहा था, अब वहां पूजा की मांग की जा रही है। अटाला मंदिर है या मस्जिद है, पत्थर बोलेंगे मंदिर का राज खोलेंगे, यानी ईसाई जांच की भी मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है। अब हाई कोर्ट के विवेक पर, हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये मंदिर है, मस्जिद है। अभी तक तो ये मस्जिद था, लेकिन कुछ लोग इसको मंदिर कह रहे हैं, अटाला देवी मंदिर भी कह रहे हैं। अब इस पर पिटीशन दायर की गई है, याचिका दायर की गई है, इसी पर अब सुनवाई होनी है। तो पत्थर बोलेंगे मंदिर का राज खोलेंगे। अब ऐसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में जौनपुर ही नहीं, जौनपुर के अलावा कई जगह पर अभी याचिका दायर की गई हैं और मामले कोर्ट में हैं। चाहे वो वाराणसी का ज्ञानवापी है, वो भी आप देख रहे हैं कि कोर्ट में समय समय पर हियरिंग हो रही है। संभल का मामला अभी आपने देखा किस तरीके से वहां पर मामला जो है वो कोर्ट में है। अभी एसआई की टीम गई थी तो वहां क्या स्थिति रही। अब जौनपुर में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। पिटीशन दायर की गई है, याचिका लगाई गई है, हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में भी यही है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के एक बहुत ही वहां पर लोगों का, ज्यादातर हिंदू मुसलमान सभी आते हैं दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाते हैं, वहां पर भी किसी ने पिटीशन लगाई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोर्ट
इससे पहले भी कहा गया है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसके तहत ये बात है कि जो मंदिर है वो मस्जिद मंदिर ही है, जो मस्जिद है वो मस्जिद है, वो आज़ादी के बाद से। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रारूपों को परिवर्तन करना चाहते हैं? अगर इस तरीके की बातें रोज रोज निकल कर सामने आएंगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो अब समाज में रहने वाले लोगों को भी इसको सोचना होगा। चलिए अब हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और हम चर्चा करेंगे और समझेंगे आखिरकार ये क्या है। हमारे साथ प्रमोद कुमार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अतीक अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, अतीक जी बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से रिपोर्टर, बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह जौनपुर के हमारे सहयोगी हैं। अजय, सबसे पहले आप ये पूरा मामला क्या है संक्षेप में जल्दी से बताएं अटाला मस्जिद को लेकर। देखिए सौरभ, आपको बताना चाहेंगे कि जब से जो है अयोध्या का मंदिर बनने के बाद और फिर ज्ञानवापी में एक और कदम हिंदुओं के पक्ष में आने के बाद जो है यहाँ के लोगों में भी एक उत्साह आया कि यहाँ जो अटाला मस्जिद है, इसलिए पहले पूर्व में लोग दबी जुबान कहते थे कि ये अटाला देवी का मंदिर है, लेकिन स्वराज वाहिनी के एसोसिएशन के लोगों ने ये हिम्मत दिखाई और एक याचिका जो है दायर की और उसमें एक जजमेंट आया जो है 22 अगस्त को कि इसमें इसकी सुनवाई की जाने योग्य है। निचली अदालत ने इसको माना कि ये जो याचिका है इसको सुना जाना चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। उसी कड़ी में जो है उसी को चैलेंज देने के लिए, उसी को चुनौती देने के लिए वक्फ बोर्ड ने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। उसके बाद जो है उसमें 9 तारीख की तारीख आज की तय होती है। उसमें कहा जाता है कि ये याचिका सुनने योग्य ही नहीं है। तो इस पूरे मामले में आज जस्टिस ठीक है अजय सिंह, ठीक है, की बेंच ठीक है। अमित, आज याचिका लगाई गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जल्दी से आप अपडेट कीजिए अमित, फिर इसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। बिल्कुल, जौनपुर का जो अटाला मस्जिद है वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको अर्जेंसी में मांग की गई है कि अर्जेंसी में इसकी सुनवाई की जाए, क्योंकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये सुनवाई योग्य ही नहीं है, पोषणीय ही नहीं है ये वाद, और इसको इस पे रोक लगाई गई है क्योंकि जिला न्यायालय ने वहां पे पैमाइश का आदेश दिया है। उसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद पर जो है वो पहुंचा है और इस मामले में सुनवाई होनी है। तो देखना होगा कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या रुख रहता है, क्या करता है। जी अतीक जी, मेरा सवाल आपसे, जौनपुर में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, अब यहाँ पर एक पिटीशन दायर किया गया, कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं ये मंदिर है, अटाला देवी का मंदिर है, क्या कहेंगे अतीक जी, रिएक्शन? नहीं, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, प्राचीन मंदिर क्या मस्जिद को आप बता रहे हैं प्राचीन मंदिर है? मैं ये बता रहा हूं कि एक मस्जिद है, ये बताया जा रहा है कि ये जो मस्जिद बनी उससे पहले ये मंदिर था, उसके मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया, ये पिटीशन दायर की गई है। देखिए, मैं दिख रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, समाज जाग गया है, हर जगह उसको जो है मंदिर नजर आने लगा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस वक्त इल्जाम लगाया है आपने कि ये पहले मंदिर था अब मस्जिद है, जिस वक्त मस्जिदें ये बनाई जा रही थी उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त आपने हिफाजत क्यों नहीं करी? उस वक्त ये आंदोलन क्यों नहीं चला? खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि आप हर जगह दावा करते रहेंगे। खुद जब राम मंदिर का मसला चल रहा था तो अयोध्या में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों ने दावा किया था कि राम जी यहां पर पैदा हुए थे, तो वहां पर भी बड़े दावे थे। तो दावे करने वाले लोग दावे तो बहुत कुछ करते रहते हैं कि यहाँ पर मंदिर था, वहां पे मंदिर था। एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर की पतीलियां देखी जा रही थी कि इनके यहाँ क्या पक रहा है, क्या पकना चाहिए, क्या नहीं पकना चाहिए। एक टाइम ऐसा आया कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो देखिए, ये सब मसले आते रहते हैं और मुझे लगता है कि सरकार जो है इन सब की पुष्टपनाही कर रही है, क्योंकि अगर सरकार जिस दिन चाह जाएगी तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी। क्योंकि जब से वर्शिप एक्ट हमारे पास है तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? निचली अदालतें जो है याचिकाएं सुन रही हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा रहे हैं या फिर रोक लगा रहे हैं कि अभी रुक जाइए। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें पेंडिंग हैं, मगर फिर भी अब देखना ये होगा कि क्या ये सब स्ट्रक्चर बदलने की कवायद, क्या स्ट्रक्चर बदलने की कवायद है? अगर ये स्ट्रक्चर बदलने की कवायद है तो उसमें 3 साल की कैद का प्रावधान भी है। अभी तक एच.एस. रावत साहब, ठीक है अतीक जी, आपकी बात आगे, एक बार सबसे रिएक्शन ले लेता हूं, फिर इसके बाद और विस्तार से चर्चा करेंगे। एच.एस. रावत जी, जौनपुर के
मस्जिद को मंदिर कहा जा रहा है, पिटीशन लगाया जा रहा है, इलाहाबाद में हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जगह जगह देखिए संभल में भी मस्जिद को मंदिर कहा जा रहा है, इसके बाद देश भर में कई जगह ऐसे हैं। क्या वर्शिप एक्ट की जो बनाया गया है उसके साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है या उसको माना नहीं जा रहा है? क्या क्यों ऐसा अचानक से हो गया कि हर मस्जिद जो है वो मंदिर होने लगा? क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो 91 का वर्शिप एक्ट है, हैं? वो ये कहता है कि जो 1947 देश आजादी से पहले जो स्ट्रक्चर जैसा पूजा स्थल था वो वैसा ही रहेगा। उसमें बाबरी मस्जिद वाले ढांचे को छोड़ करके ऐसा उन्होंने बोला। अब यहाँ पर हमारे पास साक्ष्य ये हैं कि पहले जो स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा, मंदिर का स्ट्रक्चर था और उसके प्रमाण हमारे पास हैं। 91 का वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि आप सर्वे नहीं कर सकते। 91 का वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि आप कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। 91 का वर्शिप एक्ट ये कहता कि मेरी जमीन कब्जा कर ली है वक्फ बोर्ड ने, तो मैं उसको उसके खिलाफ जा नहीं सकता कहीं पर, मेरे ये संवैधानिक अधिकार हैं। अभी आप देखिए कि जगह जगह पे बड़े बड़े जितने भी हमारे मंदिर थे 1992 के अंदर आप 1192 की अगर बात करें हम, तो उस समय सोमनाथ मंदिर तोड़ा ना 3 बार है। उस समय महमूद गजनवी उसको तोड़ा और फिर उसको बनाया गया। अब ये इतिहास के अंदर है। अब ये कहने लगे कि नहीं तोड़ा है, अगर ये कहने लगे हम कन्वर्ट नहीं हुए। ये जितने भी मुसलमान धर्मगुरु बैठे हुए हैं हमारे साथ में, ये क्या सब कन्वर्टेड नहीं है? क्या इस बात को ये मानेंगे नहीं? ये पहले हिंदू ही तो थे। इनका डीएनए टेस्ट करके देख लो, ये रावत टेस्ट ही मिलेगा इनका, कहीं ना कहीं शर्मा वर्मा कहीं ना पटेल मिलेगा सारा की सारा। ये कैसे डिनाई कर सकते हैं इस बात को? ये किस बेस पे कह सकते हैं कि हम कन्वर्टेड नहीं है? क्योंकि ये साक्ष्य, इसके प्रमाण है कन्वर्जन के। इसी प्रकार से जो हमारे मंदिर तोड़े गए उसके साक्ष्य हैं। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब सब कन्वर्ट हो रहे थे? आपने रोक क्यों नहीं लिया? आप आज क्यों रो रहे हैं? हाँ, हम रो इसलिए रहे कि आप जैसे कायर, कन्वर्ट हो गए, आप जैसे कायर हिंदू, अरे आप जैसे कायर हिंदू जो थे ना तलवार के दम पर, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे कायर हिंदू तलवार के दम पर ना धर्म परिवर्तन कर गए। आज हमारे जैसे शेर हिंदू आज दोबारा से उन चीजों को मांग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे लोग आप जैसे तो कायर थे औरंगजेब के डर की वजह से, कायर कहते हैं, किसी को कन्वर्टेड कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। अरे आप कुछ कर ही नहीं पाए। आप एक नाकामयाब इंसान हैं। आप एक नाकामयाब इंसान हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। और जिस समय तलवार का कभी आके इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। इल्जाम लगाने चलिए से ठीक है, एक टेक्निकल ठीक है। करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हमारे साथ प्रमोद कुमार जी हैं। अब आप लोगों ने वर्शिप की बात कही तो वकील से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। प्लीज, वकील साहब से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। अब सुनिए प्रमोद जी, मैंने इसलिए आपसे लास्ट में सवाल पूछा कि आप सबको पहले सुन लीजिए, फिर आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1991 का वर्शिप एक्ट आता है, उसमें कहा गया कि आजादी के बाद जो मंदिर है वो मंदिर है, जो मस्जिद है वो मस्जिद है। लेकिन अब देखिए आए दिन आप देखते होंगे जगह जगह पर ये याचिकाएं लगाई जा रही हैं। क्या अगर ये याचिका लगेंगी कोर्ट पर भी दबाव होगा? काम करने का पहले इतने न जाने कितने मामले कोर्ट में पेंडिंग है और आपसी भाईचारा भी जो है कहीं न कहीं खतरे में। किसी को दबाइएगा ज्यादा तो वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा ना सर। क्यों आखिरकार आजकल ऐसा हो रहा है? जी जी, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि इस इशू पर जो ज्ञान वापी वाला जो इशू था, जो काशी वाला था, उसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए थे और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब थे। उनके सामने जब ये मैटर आया तो काफी इस पे आर्गुमेंट हुआ और ये हुआ कि भाई ये सुनवाई योग्य ही नहीं है और हवाला दिया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। उसपे ये जब ऑर्डर आ गया है एक बार कि नहीं इस चीज को सर्वे किया जा सकता है, उनकी सुनवाई की जा सकती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष बार बार एक ही सवाल को ये रेज क्यों करते हैं कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है इस इशू को, उसके बाद अभी भी आपको पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं और इसी के लिए कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार किया जाए और कई पिटीशन इसमें फाइल किया गया है। तो जहां पर भी है, देखिए ट्रायल कोर्ट का एक लिमिटेड पावर है, वो ये देखती है कि आपके पास जो है ये सुनवाई योग्य है या नहीं है। आपके पास यदि साक्ष्य है तो उस चीज को सुनवाई करेगी। यदि ये मस्जिद तोड़ा गया है तो लेट देम सर्वे होगा, इंक्वायरी होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, लोकल कमिश्नर अपॉइंट होगा, उसके बाद फाइंडिंग करेंगे। और यही ट्रायल कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया था। जी
जजमेंट में जो आएगा तो मैं समझता हूं कि न्याय का जो सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है दोनों पक्ष को सुनना, जी। दोनों पक्ष को साक्ष्यों को रखना, साक्ष्य के बाद ही कोर्ट फैसला करेगी ना बिल्कुल। कि इसमें सच्चाई कौन सा है। हाँ। तो सच्चाई आने दीजिए ना, सच्चाई आने में क्या दिक्कत हो रहा है? ये तो हमारा भारत का संविधान कह रहा है कि जो एक ट्रायल कोर्ट का सिस्टम है ठीक है। उसको आप अच्छा, फॉलो ठीक कीजिए। ठीक उसमें है। फिर इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे ये ये छोटा समझ सा में नहीं कमेंट आ रहा है जी, कि जी। एक तरफ तो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को मालूम मानते हैं, दूसरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप आ गए। आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरा व्याख्या करके कह दिया कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें ये कहीं मना नहीं है कि आप उस चीज को सर्वे नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल अतिक जी केवल एक छोटा सा स्वरूप कमेंट का है कि ठीक है जैसा वकील साहब, स्वरूप ठीक है रहेगा सर, ठीक वैसे है होगा। प्रमोद जी, ठीक है अतिक जी एक छोटा क्या सा एक कमेंट पक्ष को न्यायालय में कानूनी तौर पे दरवाजा खटखटाना गैर कानूनी है क्या? ठीक है यदि सही बात है, उनको ये सही जानने सही की बात है नहीं अतीक कि जी, उनका ठीक है सर, इतिहास आपकी क्या बात है। आ गई। अतीक जी एक तरफ आप कहते हैं कि आप कानून को मानते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन कहीं ये तो नहीं है कि आप सर्वे हो जाए, जान जान लिया जाए, क्या कोई गलत हो रहा है क्या? इसका एक कमेंट वकील साहब ने जो कहा है कि प्रमोद जी ने, उनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैं प्रमोद जी की बात का जवाब इसलिए देना चाहूंगा कि ज़ाहिर-सी बात है, जो उन्होंने बात कही वो कानूनी पहलू की बात कही। लेकिन मैं भाईचारे की बात करना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ऐसे तो फिर बुद्धिस्ट अगर लोग उठ जाएँगे तो वो भी कहेंगे कि हमारा भी सच्चाई जानने का हक है। मालूम हमको ना भी जो उनको। है प्लेसेस अरे प्लेसेस ऑफ आप वर्शिप अपनी एक्ट चिंता नहीं करो, होना बुद्धों की चाहिए। क्यों चिंता हमको करते हो? हमारे हमारे आप मठ का अपनी भी जो है चिंता सर्वे करो। होना चाहिए। तो मुझे आप लगता अपनी है कि चिंता ये करो ना, चीज़ें बंद बौद्धों हो की क्यों जानी चिंता चाहिए। करते हो? बौद्धों अरे को तकलीफ होगी, अपनी आपको बात मैंने कर बहुत लेंगे। सही बात कह बौद्ध दी, भी पिटीशन इसलिए डाल आपको देंगे, पीछे पता लग चल गई। जाएगा ना क्योंकि बौद्धों आपको की क्या लगा कि स्थिति डर है। है जो आप आपको हमारे अपनी साथ कर रहे चिंता हैं वो नहीं कल है क्या? आपके साथ भी हो आप सकता है। अपनी चिंता इसीलिए मैं करो। कहता हूँ कि ये सब हैं? बंद कर दीजिए। ये सब बंद कर दिए। कल कोई बंद बुद्धिस्ट कैसे उठ कर जाएगा, देंगे? कहेगा हमारा हमारे अधिकार मठ है, का भी सर्वे हमारे कराया देवी जाए, देवताओं का हमारे मठ अधिकार भी है, देखे हमारे जाएं, मंदिरों तो का फिर अधिकार है, बड़ी कैसे तादाद बंद है कर इस दिया मामले जाएगा में। उनको? आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। क्यों नहीं कर इसीलिए जो पाएंगे? आज आप हमारे क्यों साथ नहीं कर रहे कर हो, कल वो पाएंगे? आपके साथ भी हम हो कर सकता है। पाएंगे, इसीलिए हम समझा रहा कर हूं मैं। पाएंगे अब। नहीं कर हम पाएंगे कर आप, पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, करेंगे ना। कुछ नहीं हमने कर राम पाएंगे मंदिर आप, लिया ना, कुछ नहीं राम कर मंदिर लिया, पाएंगे आप। ज्ञान अरे वो वापी भी हमने दे लेंगे, दिया, मथुरा भी वो दे लेंगे, दिया। संभल हमने भी कहा था लेंगे, कि हम अदालत का जौनपुर फैसला भी मानेंगे। लेंगे। आप कहते थे कि हम तुम कुछ भी हो अब जाए, हम वो तो भूल जाओ, बाबर का जमाना सौगंध तो राम की औरंगजेब का खाते जमाना हैं, हम नहीं है ये। मस्जिद वही ये मंदिर वही बाबर बनाएंगे। आप तो औरंगजेब का सौगंध जमाना खाए थे। नहीं है, ये हमने कहा युवा था पीढ़ी कोर्ट का का जो जमाना फैसला है। आएगा वो मानेंगे। ये हमने कोई तो यहाँ मान पर लिया। सीरिया नहीं आप है, तो ना कोर्ट का फैसला यहाँ पर मानते हो, ना समझे। अदालत का फैसला अच्छा मानते हो, ना सर्वे में कुछ कोई नहीं मानते दिक्कत हो। है क्या? सर्वे में अगर सर्वे हो जाता है, जौनपुर के अटाला मस्जिद सर्वे हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है मंदिर था कि मस्जिद है, कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया भाई सर्वे करा लो, जौनपुर का ये जो अटाला मस्जिद है, अटाला देवी मस्जिद के है या अटाला मस्जिद है या देवी है या यहाँ पर भगवान पूजे जाते हैं या फिर कुछ और, क्या अगर सर्वे हो जाते कोई दिक्कत है क्या अगर हो गया तो? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर जो है बुद्धिस्ट लोग उठ गए, उन्होंने कहा कि हमें बुद्धिस्ट नहीं, सर्वे अभी आपकी कराना बात है। करिए, अभी बुद्धिस्ट आप की बताइए बात ना, मैं यही अगर कह रहा हूँ, सर्वे अपनी हो बात गया, यही कह रहा हूँ। अगर सर्वे आप हो यही गया, कह रहा हूँ। की बात नहीं करो। आप उनके अतीक हक जी, की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप उनके हक की बात क्यों नहीं आप कर करना लो नहीं ना चाहते? मैं अपने, हम तो मैं आप अभी हम कर रहे अभी हैं और दूसरी करेंगे जरूर, अभी करेंगे। मंदिर मस्जिद की बिल्कुल बात हो रही करेंगे। है तो बिल्कुल करेंगे नहीं हम। अभी इसके विषय, अगर बिल्कुल मान लीजिए करेंगे। सर्वे अगर होता आप है बताइए कि जौनपुर के आप विषय में, बताइए कि अगर जौनपुर वोट के जाते तो मंदिर आप के, क्या उनकी करेंगे? मूर्तियों को तोड़ने अगर वो वाले कहते हैं टुकड़ों सर्वे को। कराएंगे तो आप क्या चले करेंगे? ठीक है, एक आप कमेंट, वो चले जाएंगे अदालत ठीक तो है आप क्या अजय, करेंगे? अजय ठीक है, ओके आप अजय, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, याचिका जो दायर की गई है हो सकता है कि वहां पर एएसआई सर्वे की बात आए, मतलब ये संभावना की बात हम कर रहे हैं, तो तैयार है लोग वहां पर सर्वे कराने को? ये आपको बता दें कि पूर्व में जो है 1 साल पहले जो है एक बार इसका एएसआई सर्वे हो चुका है, बनारस की टीम ने किया था और उसने उसने एक रिपोर्ट भी दी थी कि इसमें फूल पत्ती ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले जो ये दर्शाते हैं कि ये जो है पूर्व में मंदिर जिस प्रकार से उसके झरोखे हैं, तमाम चीजें हैं, उसका स्वरूप बदला गया है। ये जो है पहले मंदिर का ही स्वरूप है, नीचे मंदिर का स्वरूप है, ऊपर से उसको बदला गया। ये एसआई की एक रिपोर्ट भी है, लेकिन उसके बाद वो जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर उसके बाद जब ये पिटीशन होता है तो अब वो रिपोर्ट को देखिए कब तलब की जाती है। ये तो आने वाले वक्त में देखिए इस बार जो है जो वो रिपोर्ट है उसको हाई कोर्ट में क्या हिंदू पक्ष अपनी बात रखने के लिए करेगा, तो ये सब चीजें जो है सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या वो जो एएसआई की रिपोर्ट थी पूर्व में जो सर्वे हो चुके हैं वो जो है उसमें कितनी सच्चाई है। जी अभी तक छोटा सा कमेंट देखिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो सुनवाई होनी है। अभी अब अजय ने बताया कि 1 साल पहले जो है पिटीशन जब दायर की गई थी एएसआई सर्वे हुआ था, यानी वो कॉपी भी रखी जाएगी सामने। जी बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष जो है वो भी आज अपीयर होगा इस पूरे मामले में और वो भी अपने जवाब रखेगा और मांग करेगा कि वहां पे जी जो जी जी सर्वे कराया जाए और वहां पे पैमाइश का जो आदेश है वो भी पूरा कराया जाए।
लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है जी। उनका कहना है कि इन सभी पे रोक लगाई जाए और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। वहां पे। चलिए, तो ठीक है। देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है रोहित रंजन अग्रवाल इस पूरे मामले पे क्या निर्णय लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जौनपुर में अटाला मंदिर या मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद नहीं है, मतलब एक याचिका लगाई गई है और यह कहा जा रहा है कि यह मंदिर है साहब। अब एएसआई जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये मंदिर है या मस्जिद है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या कहना है ये तो कोर्ट के स्वविवेक पर निर्भर करता है। इसके साथ इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।